ऑल ऑफ यू। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके बारे में आपको डेली बताती हूँ। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियो बना कर डाल दी, इसे भी आप जरूर देखिए और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपका 10 अक्टूबर को मनाया गया है और हर साल हम इसे 10 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इसको विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ इसको मनाता है और 1992 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। और जो इसको मनाने का जो उद्देश्य रहा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मनाने का उद्देश्य रहा है लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिन को मनाने का उद्देश्य रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए अक्टूबर मंथ में आए उन्हें आप फटाफट से रिवाइज कीजिए। ओके, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ओके, तो चलिए मूव कर देने क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो फ्रेंड्स अभी युद्ध सेवा मेडल पाने वाली जो भारत की पहली महिला बनी है वो आपकी मिंटी अग्रवाल है और ये आपकी हरियाणा के अंबाला से है मिंटी अग्रवाल जी। और यह मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। अपनी बहादुरी और समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के संग F-16 गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार इसको दिया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। किस संगठन को शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है ये आप मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संगठन को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते यह शांति पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस कारण दिया गया है और किसे मिला है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, ये पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और किस लिए मिला है तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। कौन व्यक्ति हाल ही में जॉर्डन के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जॉर्डन के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने बिशर अल खसावने, ये जॉर्डन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, और अभी हाल ही में बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है, वो सारी आपको एक साथ लिखनी है। ओके, और जब भी अपॉइंटमेंट से बात आए उन्हें फटाफट से आप सबको एक साथ रिवाइज कीजिए। ओके, यही एक तरीका होता है करंट अफेयर को याद करने और कोई दूसरा इसका ट्रिक नहीं होती है कि इसको हम कैसे याद करें। आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। ओके, और यदि मैं बात करूँ जॉर्डन की जो कैपिटल है अम्मान और करेंसी है जॉर्डन के दिनार, जॉर्डन दिनार ये करेंसी है। और जो जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बिशर अल खसानवे, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स अभी ये साहित्य के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है ये अमेरिका की है और एक कवित्री है लुइस गिलिक को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये येल यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश की प्रोफेसर है। 2010 से साहित्य के लिए पुरस्कार जीतने वाली ये चौथी महिला है और नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी और 1901 से यदि आप देखते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत से तो ये 16वीं महिला है इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। ओके, तो ये आपको याद रखना। और कल ये आपको बताया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है एमेनुअल चार्पियर और जेनिफर डोडना को ये पुरस्कार मिला है। ओके, तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और ये लिटरेचर ये आप सबको ये एक साथ लेकिन है नोबेल पुरस्कार। यहाँ से 1 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। ओके, तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक के द्वारा MSME के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स MSME प्रेरणा जो एक MSME के लिए इसके लॉन्च किया गया है और एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है MSME प्रेरणा, इसको निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है और इसे इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखना। और ये जो प्रोग्राम है लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। इसका जो उद्देश्य रहा है कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना। इस
को लॉन्च करने का उद्देश्य रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। दोनों किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन ने। किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन बैंक के द्वारा। और किसके लिए लॉन्च किया गया है? एमएसएमई के लिए। और आप नाम भी याद रखना आपको, एमएसएमई प्रेरणा इसका नाम है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप के लिए एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इसका जो नाम है स्टार्टअप इंडिया शोकेस, इसके नाम से एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। ओके, और नाम भी आपको याद रखना स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। किस बैंक ने हाल ही में कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड एक्सिस बैंक के लिए विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये एक्सिस बैंक ने विस्तारा कंपनी के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक के लिए विस्तारा फॉरेक्स कार्ड को। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। बैंक का नाम आपको याद रखना है और कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, आपसे किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा खबा कर पूछ सकते हैं। ओके, और इसका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका नाम क्या है? एक्सिस बैंक के लिए विस्तारा फॉरेक्स कार्ड। ओके, तो ये एक्सिस बैंक ने कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। ओके, और यह 16 करेंसियों तक इसको लोड कर सकता है। यूजर्स को साइन अप पर वेलकम बोनस के रूप में 500 CB पॉइंट इसमें दिए जाते हैं। ओके, और यदि मैं बात करती हूँ एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी अहमदाबाद में। इसकी जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इसके जो CEO है अमिताभ चौधरी। ओके, तो आप बैंक से क्वेश्चंस रिलेटेड भी आप एक साथ लिखने हैं। आपको पता होगा एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए गिग अपॉर्चुनिटी नाम पहल की शुरुआत भी एक्सिस बैंक ने ही की थी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए आप। किस देश ने हाल ही में आर्कटिक में अपनी टिशरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये एक जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल, और इसका जो सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है आर्कटिक में, रूस ने ये परीक्षण अभी किया है और अभी हाल ही में किया है। टिशरकॉन या एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका जो सफल परीक्षण किया है रूस ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है और आप इस मिसाइल को इस इमेज में दे सकते हैं और इसकी जो फायरिंग रही है वो सफल रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और भारत ने भी हाल ही में कई सारी मिसाइल को भी लॉन्च किया, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए आप। हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो फ्रेंड्स, ये गोवा है जो हर घर जल कनेक्शन देने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है। गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला हर घर जल देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। गोवा ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन अभी हाल ही में प्रदान किया है। ओके, तो ये जो उपलब्धि रही है वो गोवा के नाम रही, ये आपको याद रखना है। गोवा कैपिटल क्या है? पणजी, और जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। ओके, और गोवा का एडिशनल चार्ज भगत सिंह कोश्यारी वो संभाल रहे हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने किसे आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का जो नया प्रमुख अपॉइंट किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया है। एक तो आपको ये याद रखना है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का जो हेड अपॉइंट किया गया है जयजीत सिंह को अपॉइंट किया गया है। ओके, और जो जयजीत सिंह है ये 1990 बैच के एक IPS अधिकारी हैं और फिलहाल में एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पर तैनात हैं और इन्होंने स्थान लिया है देवेन भारती का। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यदि मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई, और मुंबई पहला शहर बन गया है जो ट्रैफिक सिग्नल फीमेल आइकन लगाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव सिंह ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी ने अभी हाल ही में आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया था और महाराष्ट्र में ही एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। ओके, और एक ई-पीक पे हानि ऐप को भी लॉन्च किया गया था, इससे किसानों की कठिनाई कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और एक किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन भी महाराष्ट्र के देवलाली से चलाई गई थी बिहार के दानापुर तक। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, घुघुमल और नवेगाम नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट है उसको जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे दीपांकर दत्त, ये भी आपको याद रखना। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। भारत के उच्च आयोग ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स अभी भारत के उच्च आयोग ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ढाका में ही वीजा सेवाओं को फिर से शुरुआत करने की घोषणा की है। और ये जो सेवाएं होंगी चिकित्सा, व्यवसाय, रोजगार, प्रवेश और पत्रकार श्रेणी के लिए इन सेवाओं को फिर से शुरू किया गया है। बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी जो नागरिक हैं वो चिकित्सा उद्देश्यों के लिए छात्र के रूप में भारत आते हैं। ओके, तो इन सभी सुविधाओं को फिर से शुरू किया है बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ढाका में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। कौन से 2 देश एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जापान और जो मंगोलिया कंट्री है ये दोनों देश एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए आपस में सहयोग करने के लिए इन दोनों देशों ने सहमति जताई है। तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, दोनों देशों का नाम आपको याद रखने हैं, जापान और मंगोलिया। ओके, और फ्रेंड्स अभी आपको पता होगा भाई हाल ही में एक क्वाड जो कंट्री है उनकी अभी हाल ही में बैठक हुई थी। क्वाड कंट्री के नाम आपको याद रखने हैं, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इनके विदेश मंत्रियों की भी हाल ही में बैठक हुई थी टोक्यो में। तो इस बैठक ने फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए अधिक देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ओके, तो ये आपको याद रखना कौन कौन से 2 देश सहमत हुए, जापान और मंगोलिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 इसको लॉन्च किया है। और इस वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर को जो लॉन्च करने का जो उद्देश्य रहा ये वनों की सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटना सुनिश्चित करेगा। ओके, तो इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड के सीएम ने। यदि मैं बात करूँ उत्तराखंड की तो उत्तराखंड कैपिटल क्या है, देहरादून। और अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी गैरसैंण। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और पूर्ण नाम इसका हेली है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है और जो साइलेंट वैली केरल में है ये मैं आपको हर बार बताती हूँ। उत्तराखंड में आपको फूल दे या फल दे त्योहार आपका माना जाता है। उत्तराखंड में एक होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये बेरोजगार युवा को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया गया था। और उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ये कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाइकिन पार्क को भी स्थापित किया गया है। ओके, और संस्कृत पांडुलिपियों को संरक्षण के डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखने हैं। उत्तराखंड में एक सिटी वन फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन भी किया गया था। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। जगन्य विद्या कानूका योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स जगन्य विद्या कानूका योजना की जो शुरुआत की आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इस स्कीम की शुरुआत की है। ओके, और इसे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को शुरू करने का जो उद्देश्य रहा है सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना है। और ये जो स्कूल किट है इसमें छात्रों को सारी सुविधा दी जाएंगी, जैसे ड्रेस है, यूनिफॉर्म है स्कूल की है, और स्टेशनरी से रिलेटेड जितने भी सामान है वो सारे छात्रों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कूल किट है पेरेंट्स के लिए राहत का काम करेगी और ये शैक्षणिक वर्ष में खर्चे को भी ये कम करेगी। ओके, तो बात करती हूँ मैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो यही हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, जब फ्रेंड्स एक आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी रमी पोकर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैन भी आंध्र प्रदेश सरकार ने लगाया था। और आंध्र प्रदेश में ही एक कानूका विद्या योजना की शुरुआत की गई थी, एक आपका आश्रय योजना की शुरुआत भी की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट और आपका ये आज के लिए आपके लिए क्विज है, किसे ग्रीन टेक CSR इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है तो फिर भी मैं आपके लिए कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं में फिनिश होता है। और अभी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने आप को सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर गाइज।